आज का जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया है, ये प्रभु के नासरत में अपने गांव जाने के बारे में लिखा है। आज के वचन में क्या लिखा है देखिए, प्रभु अपने घर गया है। इसका अर्थ यह है, यहां पर देखिए क्या लिखता है 16वां पद में, फिर वो नासरत में आया, और लिखता है जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। क्यों ऐसा लिखा है वो नासरत में आया? क्योंकि यदि आप आगे के अध्याय को पढ़ेंगे या चौथा अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे तो इसमें बपतिस्मा के बाद प्रभु के परीक्षा के बारे में वर्णन है। कहां पर? 40 दिन वो जंगलों में रहा। जंगल यानी मरुस्थल का जंगल के बारे में बात हो रहा है यहां पर। और शैतान ने उसकी परीक्षा की, और प्रभु उन शैतान की सारी परीक्षाओं में शैतान को हराकर अपने आप को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार किया। और आगे ऐसा लिखता है, यदि आप 14 पद को पढ़ेंगे, कि यीशु आत्मा की सामर्थ में भरा हुआ गलील को लौटा। यानी कि ये है कि प्रभु की परीक्षा यहूदा प्रदेश के कहीं आसपास हुई। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि जो मृत सरोवर है या जो मृत सागर, यदि आप अपने बाइबल के नक्शे में देखेंगे उसमें आप पाएंगे डेड सी के बारे में, उसके आसपास का एरिया मरुस्थल का एरिया है, जहां पेड़ पौधे नहीं होते, जहां पानी की दिक्कत है। तो हो सकता है प्रभु उन्हीं क्षेत्रों में रहा, और वहां बपतिस्मा के बाद उन्हीं क्षेत्रों में 40 दिन उपवास रहकर अपने आप को सेवकाई के लिए, जिसके लिए प्रभु ने उसे बुलाया था, वो गया। फिर जब वहां से वापस आया तो ऐसा कहा जाता है कि वो यहूदिया यानी यरूशलेम और आसपास के जगहों में उसने अपनी सेवकाई को पूरी की। और इसीलिए आगे ऐसा लिखता है कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते रहे। मतलब प्रभु इस समय तक फेमस हो चुका था। फेमस कहने का मतलब लोग जानने लगे थे कि एक सामर्थी भविष्यद्वक्ता प्रभु का जन हमारे बीच में आ चुका है, क्योंकि वो सेवकाई को प्रारंभ कर चुका था। लेकिन इसलिए कि गलीली प्रदेश उत्तर में है, यरूशलेम दक्षिण में है, दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। यदि आप नक्शा को देखेंगे, इसलिए इसमें लिखता है कि वो गलील को आया। गलीली प्रदेश अलग था, यहूदा प्रदेश अलग था, और इसलिए उसे यहूदा प्रदेश से गलील प्रदेश की ओर आना पड़ा। गलील प्रदेश उत्तरी भाग में है, यरूशलेम और यहूदा प्रदेश दक्षिणी भाग में है, इसलिए ऐसा लिखता है। और इस प्रकार की बातें यहां पर लिखी गई है। और आगे ऐसा लिखता है कि इस समय तक प्रभु के बारे में जानकारी आसपास के क्षेत्र में फैल चुकी थी। लोग कहने लगे थे कि परमेश्वर का जन हमारे बीच में है। और इसमें लिखता है देखिए, फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। हमने सीखा है यीशु नासरी हम क्यों कहते हैं, नासरत का यीशु। उसका कारण है कि प्रभु का पालन पोषण नासरत के गांव में हुआ, जो गलील झील के किनारे एक छोटा सा गांव है। आज भी है, आज भी एक गांव पाया जाता है जो शहर के रूप में है आज। तो प्रभु जन्मा बेतलहम में, लेकिन कहां प्रभु बड़ा हुआ? गलील के नासरत में। इसीलिए यीशु को यीशु नासरी कहा जाता है, या फिर जीसस ऑफ नाजरेथ ऐसा कहा जाता है। तो इसमें लिखता है कि वो अपने घर आया जहां वो पला बड़ा था, जहां उसके माता, उनके पिता, उसके भाई बहने जो यूसुफ के द्वारा जन्मे थे, वहां उस गांव में रहते थे। और जहां उसका पिता काम करता हुआ यानी यूसुफ काम करता हुआ जहां वो मरा, या फिर उसे वहीं पे उसने अपने जीवन को समाप्त किया। और इसमें ऐसा लिखता है कि वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन वो आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जैसे सप्त का दिन यानी शनिवार का दिन, यहूदियों की रीति थी कि सप्त के दिन आज भी आराधनालय में जाते हैं। जैसे हम रविवार को आराधना में आते हैं, वैसे उन लोग जाते हैं, वहां प्रभु का वचन पढ़ते हैं। उनकी प्रथा है भजन संहिता से पढ़ना, पुराने नियम यानी 5 पुस्तकें जो पहली उसमें से पढ़ना, और नबियों में से पढ़ना। ये यहूदियों की ये प्रथा आज भी है, वे उससे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखता है कि वो पढ़ने को खड़ा हुआ, जैसे वो हमेशा पढ़ा करता था सेवकाई में, बपतिस्मा और उपवास के पहले जब वो नासरत में था, जैसा वो अक्सर जाया करता था, पढ़ा करता था, वैसा ही वहां पर जाता है। लेकिन यहां पर कुछ अजीब बात हो रही है जिसे आज हमें सीखना है और समझना है, जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है।
इसमें लिखता है कि जैसे ही वो जाकर खड़ा हुआ, यह यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और वो कहता है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वो कहता है कि और मुझे उस पढ़ रहा है कि इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया। क्या कहा प्रभु ने? कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया। क्योंकि वो ये कहने के लिए वह आया था, ये कहने के लिए वो आया था कि जिसके बारे में यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा गया है वो कोई और नहीं है, वो मैं हूं। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं ही वो परमेश्वर का चुना हुआ जन हूं। आज तक तुम मुझे इस गांव के बालक के रूप में जानते थे, आज तक तुम मुझे मेरे पिता यूसुफ जो बड़ाई है उसके बेटे के रूप में जानते थे, आज तक तुमने मेरे जीवन को देखा है इस गांव में। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मेरे आने का मकसद यह है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ जन हूं, मैं ही वो मसीहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। मैं उन बातों से आपको साफ रीति से बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त जन हूं, जिसे परमेश्वर ने चुना है कि इस्राएल के लिए और दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर के उद्धार का कार्य करे। हालेलुया। प्रभु अपना चुनाव लोगों को बताना चाहता था। उस गांव में जहां वो पला और बड़ा हुआ था, वो ये बताना चाहता था कि जो बात आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे बारे में आपने सुना, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा मेरी सेवकाई में, लेकिन मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि मैं ही वास्तव में परमेश्वर का चुना हुआ जन हूं। कितनी आशीषित बात है इस बात को समझना कि आप और मैं, जैसा हमारा प्रभु कहता है, सारे परमेश्वर के चुने हुए लोग। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर की योजना में हम अपने अपने गांव, अपने अपने घर, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने चौक, अपने अपने लाइन में हम रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारा परिचय केवल उतना नहीं है जितना संसार हमें जानती है। हमारा परिचय केवल एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं है जितना हमारे आसपास के लोग हमें जानते हैं। हमारा चुनाव यह है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और ये चुनाव लोगों को जानना चाहिए कि प्रभु ने मेरा चुनाव किया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मेरा कार्य, मेरा जीवन, मेरी बातें, मेरी आदतें, मेरे व्यवहार परमेश्वर के चुनाव के कारण है जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं और संसार के लोगों के जैसा बन जाते हैं। लेकिन प्रभु ये बताना चाहता है कि मैंने तुझे चुना है, तू मेरा चुना हुआ है। प्रभु को नासरत क्यों जाना पड़ा? ताकि ये बात लोगों को बता सके कि मैं अभिषिक्त जन हूं जिसे परमेश्वर ने चुना है और इस जगत के उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। ये बताना जरूरी है मेरे प्रिय। लोगों को जानना चाहिए कि हमारा चुनाव प्रभु ने क्यों किया है। इसमें लिखता है, यदि आप 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पहला पत्रस 2 और उसका 9 पद को पढ़ेंगे, इसमें प्रभु के वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2 और उसके 9 पद में इसमें लिखता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसमें लिखता है, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। हमें परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें रखा है,
मैंने तुम्हें अपनाया है, मैंने तुम्हारी जिंदगियों को बदली है, मैंने अपनी बुलाहट तुम्हारे जीवन में दिया है। तुम कोई साधारण लोग नहीं हो। क्या हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है? हो सकता है आप अपने घर के अकेले होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है। हो सकता है आपका पूरा परिवार होगा, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है। ये परमेश्वर का चुनाव है जो आपको और मुझको प्रभु ने दिया है। और इसमें लिखता है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके लिए जीवन जियो, प्रभु कहता है। हमारा चुनाव, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग। यदि आप यूहन्ना 15 उसका 16 पढ़ेंगे, जॉन 15:16, इसमें लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम उन ऑफिसों में जाकर काम करो, ताकि तुम अपने अपने कामों में अपने चुनाव को प्रकट करो, ताकि तुम अपने घरों में, गलियों में, अपने आसपास के लोगों में इस बात को बताओ कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता। हम चुने हुए लोग हैं, इसलिए इस जगह में आज पाए जाते हैं। कोई हमें कहता है इसलिए विश्वास मत करिए। कभी कभी लोग बोलते, कोई बोल देते, तभी हमें एहसास होता है कि तू चुना हुआ है। हमें परमेश्वर ने स्वयं चुना है। किसी के बोलने के कारण किसी ने हमारा चुनाव किया, ऐसा नहीं है। वचन में लिखता है, माता के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया और ठहराया कि तू जाकर मेरे लिए काम कर। इसके पहले कि हम मां के गर्भ में आए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे चुना है। I have chosen you and appointed you to be my servant among the people. किसके लिए चुना प्रभु ने हमें? और हम अपने चुनाव का क्या कर रहे हैं? क्या हमें मालूम है कि हमारा चुनाव एकदम अलग है? हम भूल जाते हैं, हम संसारिक काम में लगे हुए हैं, संसार के आगे पीछे हम चल रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मां के गर्भ में पड़ने से पहले प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तुझे चुना है ताकि तू मेरे लिए कार्य करे। अपने चुनाव को पहचानना यह हमारी जिम्मेदारी है। अपने चुनाव को समझना यह हमारी जिम्मेदारी है। कोई कहे तब विश्वास मत करिए, क्योंकि जन्म से ही हमने परमेश्वर ने हमें चुना। इसलिए आप और मैं आज इस प्रभु के घर में हैं। इसलिए आप और मैं आज प्रभु की आराधना करते हैं। इसलिए आप और मैं आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने लोगों को बताया कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ जन हूं। तुम आज तक शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं बताता हूं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। वो कहता है, मुझ में प्रभु का आत्मा है, मैं आत्मा की सामर्थ्य में हूं, उसने मेरा अभिषेक किया है। हर एक परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप और मैं, अपने चुनाव का दुरुपयोग न करें। इसके नहीं कि हम बहुत बड़े हैं। प्रभु का वचन में लिखता है, परमेश्वर ने हमारी बुलाहट इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है कि उसने आपको और मुझको चुना है। अपने चुनाव को जानना जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे चुना है। इसमें कोई उम्र मायने नहीं रखता। अभी मैं 70 साल का हो गई तो मेरा चुनाव क्या होगा, ऐसा नहीं होता। अभी तो मैं बच्चा हूं, ऐसा नहीं होता है। यिर्मयाह बोल रहा था प्रभु को, यदि आप पहला यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 7 पद से आगे यिर्मयाह बोलते, हे प्रभु मैं तो अभी बच्चा ही हूं, आप मुझे कहां चुन रहे हो? यिर्मयाह कहता, ये मत कह कि तू बच्चा है, परंतु मैंने मां के गर्भ में पड़ने के पहले से तेरा चुनाव किया है। हालेलुया। ये हमारा चुनाव है और इस चुनाव को जीने की जिम्मेदारी हमारी है। यदि हम इस चुनाव से भाग रहे हैं तो हम उस चुनाव का इनकार कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको और मुझको बुलाया। यह हमारी जिम्मेदारी है, उस चुनाव को हम महसूस करें और उस चुनाव के अनुसार अपने आप को लोगों के सामने रखें। प्रभु ने मेरा चुनाव किया है, मुझे उसने अभिषेक किया है और मुझे प्रभु के लिए कहना है। इसलिए वो कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु किसने चुना आपको और मुझको? स्वयं परमेश्वर ने चुना है। उस चुनाव को महिमा देना, उस चुनाव को आदर देना अति जरूरी है। संसारिकता में पढ़कर अपने चुनाव को मत खोए हम, क्योंकि चुनाव परमेश्वर का है। उसके कार्य के लिए हमें चुना है, उसकी महिमा के लिए हमें चुना है। प्रभु ने हमें चुनकर रखा है। देखिए आगे क्या होता है। पहली बात प्रभु ने बताया कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ जन।
मुझे परमेश्वर ने चुना है। और किसने चुना है लिखता है, इसमें वो बताता है कि मेरा चुनाव परमेश्वर ने क्यों किया है। आगे ऐसा लिखता है, वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया है। किसको सुसमाचार सुनाने के लिए? कंगालों को सुसमाचार। आगे क्या लिखता है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाओ। फिर कहता है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाओ। फिर आगे लिखता है कि इसमें लिखता है, और कुचले हुओं को छुड़ाने का सुसमाचार सुनाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार सुनाना यानी चुनाव होना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने कहता है कि मेरा चुनाव यह है कि मैं हर किसी को परमेश्वर का प्रेम बांटूं। मेरा चुनाव यह है कि मैं बंदियों से भी उनके छुटकारे के लिए प्रभु से प्रार्थना करूं। मेरा चुनाव यह है कि मैं अंधों के लिए, लाचारों के लिए, कमजोरों के लिए, शारीरिक रीति से जो तकलीफ में उनके लिए भी परमेश्वर के नाम में चंगाई का सुसमाचार सुनाऊं। इसमें लिखता है कि मैं जो समाज में दबे हैं, कुचले हैं, जिनका कोई महत्व नहीं, उनके लिए भी मैं प्रभु के नाम में सुसमाचार का सुनाऊं। ये सारी बातें परमेश्वर को खुश करने के वर्ष के लिए सुनाऊं। मेरा एक ही मकसद है कि परमेश्वर को प्रसन्नता होनी चाहिए उस कार्यों से जो मैं करने वाला हूं। हमारे कार्यों से प्रभु प्रसन्न है। हमारा चुनाव प्रभु ने किया, ठीक है। हमें कहां कहां से प्रभु ने इकट्ठा किया। हो सकता है आज से 20 साल पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हम किधर थे हमको कोई नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु ने एक एक को जमा किया और लाकर इस भवन में रखा, परमेश्वर की योजना में रखी। और ये चुनाव का कारण है कि हम परमेश्वर के वचन को, उसकी चंगाई को, छुटकारे को, उसकी सहायता को, उसके प्यार को जन जन तक पहुंचाए और परमेश्वर के अपने कार्य के द्वारा प्रसन्न करें। ये हमारा चुनाव है। हम अपने आप को ही खुश करने में लगे रहते हैं। सुबह भी मुझे खुश रहना है, शाम को भी मुझे ही खुश रहना है, मेरा ही सब अच्छा होना है, सब जो भी हो मेरा ही होना चाहिए, सारा भलाई मेरी ही होनी चाहिए, मुझे ही प्रमोशन मिलना चाहिए, मुझे ही नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे ही अच्छा रहना है, मुझे ही चंगा रहना है, मुझे ही ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्रभु सब कुछ में मुझे खुश रहना है। बस हम इतना में, हम प्रभु की खुशी को नहीं ढूंढते, अपनी ही खुशी के पीछे दौड़ते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। मुझे ये मिल जाता तो अच्छा होता, मुझे वो मिल जाता तो अच्छा होता, अरे मेरा थोड़ा पगार बढ़ जाता तो अच्छा होता, अरे मेरे साथ ऐसा होता था। हमें यही सब में सोचते। लेकिन एक मसीह का जीवन अपनी प्रसन्नता का जीवन नहीं है। एक मसीह का जीवन परमेश्वर की प्रसन्नता का जीवन है। हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारी गतिविधियां और ऑल अवर एक्टिविटीज शुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ऑनर टू द लॉर्ड। It should please the Lord who has chosen us to be His children. खुश है प्रभु मेरे जीवन से। अपने गलियों में हम फेमस होंगे, अच्छाइयों के लिए या बुराइयों के लिए। कैसे फेमस है हम? बहुत बड़ा बड़ा नाम होगा हमारा, पूरा एरिया जानता होगा हमको। अरे भाई ये तो भाई इनसे थोड़ा ऐसे पूरा लोग जानते होंगे हमको। किस नाम से जान रहे हैं? दयालु, कृपालु, बहुत प्रेमी, संयमी, झगड़ालू नहीं है, प्यार करने वाला है, मिलता जुलता है, ऐसा लोग जानते हैं। अरे आज तक नहीं जानता बाजू वाला कौन। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो 5 साल से रह रहे हैं लेकिन बाजू वाले कौन हमको मालूम। कभी कभी ऐसी कैसे लोग जानते हैं? क्या हमारे कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए है? क्या हमारे कार्यों से प्रभु प्रसन्न हो रहा है? इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों को इसी के लिए बुलाया, इसी के लिए चुना और इसी के लिए संसार में भेजा। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद 7 और 8 पद को पढ़ेंगे, इसमें पाते हैं कि प्रभु ने चेलों का चुनाव क्यों किया। प्रभु ने अपने चेलों का चुनाव क्यों किया, किस कार्य से उसने किया। आप बाइबल के वचन को निकाल सकते हैं। मत्ती 10 और उसका पहला पद में ऐसा लिखता है, और उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्धात्माओं पर अधिकार दिया। और उन्हें इसमें लिखता है कि अपने 12 चेलों को पास बुलाया और उन्हें सामर्थ के काम करने के लिए अधिकार दिया, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का काम दिया। हमें लोगों को टेंशन में लाने के लिए नहीं, उन टेंशन से बाहर निकालने का प्रभु ने काम दिया। लोगों के लिए मुसीबत बनने के लिए नहीं, लेकिन उनकी मुसीबत में उन्हें समाधान देने के लिए प्रभु ने हमें चुना।
लोगों की बीमारियों को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन उन बीमारियों से उन्हें चंगाई का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु ने हमें। इसमें लिखता है, देखिए 7वां पद में, कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इसके लिए प्रभु ने चुना चेलों को। और चलते चलते यह प्रचार करो, प्रभु का वचन में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अच्छे काम करो, लोगों की भलाई करो, और जहां जहां भी जाओ ये बताते जाओ कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है। इसमें लिखता है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, क्या करना है हमको? सेत में देना है। हमने सब कुछ फ्री में प्रभु से पाया है, लोगों को भी फ्री बांटिए, प्रभु कहता है। हमने सब कुछ बिना मांगे, प्रभु ने हमें सब अच्छाइयां सब खुशियां दे दी। प्रभु चाहता है कि तुम भी खुशियां बांटते चलो। रुलाते चलने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया हमें कि हम लोगों को दुख देके, लड़ के, बिगड़ के, बदनाम करके, गाली देके, आंसुओं में रुलाकर चलने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने बुलाया, आशीष से तुमने सेत में पाई है, यानी यू रिसीव्ड फ्रीली टू गिव इट फ्रीली। हमने फ्री में पाया, और प्रभु चाहता है कि शांति, दया, प्रेम, करुणा, कृपा, चंगाई, आशीष से फ्री में लोगों को देते जाइए, जैसे मैंने तुम्हें फ्री में दिया है। हालेलुया। पाया है हमने, देना है हमें लोगों को। खुशियां पाई, खुशियां दीजिए। चंगाई पाई, चंगाई दीजिए। आशीषें पाई, आशीषें दीजिए। शांति पाई, शांति दीजिए। करुणा पाया, करुणा दीजिए। लोगों को जो हमने प्रभु से पाया, लोगों को बांटते चलिए। इसलिए प्रभु कहता है कि चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, यानी तुम प्रार्थना करो कि बीमार चंगे हो जाएं। मरे हुओं को जिलाओ, यानी कि जो मरने पर है या जो मर रहा है या फिर जो मृत्यु की अवस्था में है, परमेश्वर की सामर्थ में प्रार्थना करो ताकि वह जी जाए। इसमें लिखता है, कोढ़ी है जो अशुद्ध है, बीमार है, जिसे कोई छूता नहीं है, प्रार्थना करो कि वे चंगे हो जाए। दुष्ट आत्माएं जो लोगों के जीवनों को आज बर्बाद कर रही है, प्रार्थना करो कि लोग दुष्ट आत्माओं से चंगे हो जाए। सब कुछ मैंने तुम्हें फ्री में दिया है, सब कुछ लोगों को फ्री में दो। ये है हमारे चुनाव का मकसद। इसके लिए प्रभु ने हमें चुना। एक मसीह झगड़ालू नहीं होता, एक मसीह विरोधी नहीं होता, एक मसीह समाज में तकलीफें नहीं लाता। एक मसीह का काम होता है कि मेल मिलाप की सेवा को पूरी करना। किस बात की सेवा को पूरी करना? वी आर कॉल्ड टू डू द वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन। क्या करने के लिए प्रभु ने चुना? मेल मिलाप की सेवा के लिए चुना। लोगों के साथ मिलकर जुलकर अच्छे जीवन को जीने की सेवा के लिए प्रभु ने चुना। प्रभु ने हमें लोगों को प्रभु में लाने के लिए चुना। इसलिए प्रभु के वचन में लिखता है कि हमें परमेश्वर ने राजदूत के रूप में चुना, परमेश्वर के दूत के रूप में चुना। कैसे चुना? कैसे चुना परमेश्वर ने हमें? परमेश्वर के दूत के लिए, शैतान के दूत के रूप में नहीं चुना। किसके रूप में चुना परमेश्वर ने? उसके दूत के रूप में चुना है, शैतान के दूत के रूप में नहीं। इसलिए परमेश्वर के दूत के रूप में, दूत का मतलब यहां पर संदेश वाहक से, जो परमेश्वर का संदेश बताने के लिए जाता है। लोगों में झगड़ा कराने नहीं जाता, लोगों में विवाद कराने नहीं जाता, लोगों के विनाश के लिए काम नहीं करता, लेकिन लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए काम करता है। यह है हमारी बुलाहट, और इस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको और मुझको चुना है कि हमने प्रभु से आशीषें पाई है, और आशीषें लोगों के जीवन तक जानी चाहिए हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी अच्छाइयों के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा जो हमने प्रभु से पाया। तब लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रार्थना करेंगे।